हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब दूसरा पड़ाव शुरू होने को है। आज चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। 3 तारीख को दूसरे चरण की वोटिंग है और इसीलिए आप देखिए पुरजोर तरीके से ताकत जो है लगा दी गई एनडीए की तरफ से भी, महागठबंधन की तरफ से भी। एनडीए की तरफ से मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 रैलियां की और आज कहा कि डबल इंजन की सरकार वर्सेस डबल युवराज के साथ अब मुकाबला होने वाला है। उसके बाद आरजेडी की तरफ से पलटवार हुआ और ये कहा कि क्या तेजस्वी यादव की भीड़ देख के प्रधानमंत्री और एनडीए डर गए हैं और इसीलिए कहा कि ये डबल इंजन जो है वो कहीं ना कहीं ट्रबल में है। डबल इंजन सरकार ट्रबल में दिख रही है और पीछे नहीं रही कांग्रेस भी। कांग्रेस ने ये कहा क्योंकि बार बार जंगल राज की याद दिलाई जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से, नीतीश बाबू की तरफ से, तो कांग्रेस ने कहा जंगल राज नहीं, जुमलेबाज और धोखेबाज। यानी आज की तारीख में बड़े बड़े नारे जो है वो चुनावी रैलियों में देखने को और सुनने को मिले हैं। लेकिन ये चुनाव, ये चरण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सारे दिग्गज चेहरे मैदान में हैं और कहा यह जा रहा है कि इस चरण से चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी क्योंकि बाकी का जो चरण तीसरा रहता है वो सिर्फ आंकड़ों में ऊपर नीचे की बात रह जाएगी। तो पूरी ताकत झोंक दी गई है। अब देखते हैं कि यहाँ जो हम डिबेट करने वाले हैं, जो हुंकार भरी जाएगी वो किस नेता की तरफ से भरी जाती है, इस पर बहस। लेकिन पहले जल्दी से रिपोर्ट देख लीजिए आप। बिहार चुनाव में मोदी ने दिया नया नारा। एक तरफ डबल इंजन सरकार, दूसरी तरफ डबल युवराज। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज, जो उत्तर प्रदेश में डबल युवराज का हुआ वो ही बिहार में डबल युवराज और स्पेशली जंगल राज के युवराज का होने वाला है। जनता को मोदी ने याद दिलाया जंगल राज वाला बिहार। पुल बनाने के लिए कौन काम करेगा जब इंजीनियर सुरक्षित नहीं हो? कौन सड़क बनाएगा जब ठेकेदार की जान 24 घंटे खतरे में हो? ये है जंगल राज के दिनों की सच्चाई। हर मां अपने बच्चों को कहती थी घर के भीतर ही रहो, बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। बीमार बिहार बनाने वाले डबल इंजन की सरकार की विदाई 10 नवंबर को है। राज तिलक की हो गई तैयारी, आ गए हैं तेजस्वी भाई। जुमलेबाज और धोखेबाज से कांग्रेस का पलटवार। तो बिहार में फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, यूरेनियम है। नीतीश कुमार कहाँ है? सुशील मोदी कहाँ है? और वो हेलीकॉप्टर में जो जुमलेबाज आए हैं नरेंद्र मोदी, वो कहाँ है? बिहार में डबल धोखे की सरकार है। एक जुमलेबाज दिल्ली वाला है और एक धोखेबाज बिहार वाला है। नीतीश पर तेजस्वी चिराग का भ्रष्टाचार वाला वार। दिल पे हाथ रख के बोलेंगे जब ब्लॉक खाने जाते हो तो बिना चढ़ाव दिए तो नुकसान होता है। बड़ी है कि नहीं बड़ी है? लोग बेरोजगार हैं और आप देखिएगा अस्पताल बिल्कुल क्या बुधहाल व्यवस्था है। अस्पताल जाता है उसके बाद सीधे शमशाने में। सात निश्चय उनकी नाक के नीचे होता हुआ भ्रष्टाचार। अगर चिराग पासवान को इसकी जानकारी मिल सकती है, 12 करोड़ बिहारियों को अगर इसकी जानकारी हो सकती है, तो मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं हो, यह असंभव है। और इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं अलग अलग पार्टियों से, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। यहाँ पर प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि प्रवक्ता है बिहार कांग्रेस के। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। जोरदार। हमारे साथ गुरु प्रकाश जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है बिहार बीजेपी का, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे साथ अभी आपको मृत्युंजय तिवारी दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के। हमारे साथ अभिषेक झा साहब नजर आ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है बिहार जेडीयू के।
सबसे पहले शुरुआत मृत्युंजय जी मैं आपसे करना चाहती हूँ। सवाल यही है, डबल युवराज डबल इंजन से करेंगे इस बार। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब बिहार आज आ रहे थे 4 सभा करने के लिए, तो सुबह में ही हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने उनसे सवाल किए थे कि आज प्रधानमंत्री जी बिहार की जनता को आशा और उम्मीद है कि आप 11 सवालों का जवाब देंगे। आप बताएंगे कि बिहार में रोजगार क्यों सबसे ज्यादा है, आप बताएंगे कि बिहार में बदहाली क्यों है, बिहार में बेरोजगार लोग क्यों है। देखिए, ऐसा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पर नहीं बोलते, भूखमरी पर नहीं बोलते, बदहाली पर नहीं बोलते, अपनी डबल इंजन की सरकार में जो ट्रबल है डबल इंजन में उस पर नहीं बोलते। क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिया अगर डबल इंजन की सरकार को फायदा मिल रहा है बिहार को? तो क्यों हाथ जोड़कर आदरणीय मुख्यमंत्री जी विनती कर रहे थे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी कम से कम दर्जा दे दीजिए, क्यों नहीं दिया? तीन बड़े मुद्दे गुरु प्रकाश जवाब दीजिए। पटना यूनिवर्सिटी कहाँ है? नहीं, देखिए, दो केंद्रीय विश्वविद्यालय, दो केंद्रीय विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी पटना में, और मैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का काम करता हूँ। पहली बात। अच्छा, बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये 2 विश्वविद्यालय आए हैं। इसके अलावा नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो राजगीर में खुला है, जहां लगभग 20 साउथ ईस्ट एशियन नेशन से लड़के आते हैं और पढ़ाई करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाथ जोड़कर भरी सभा में विनती किया था कि आप दे दीजिए। जवाब मिला सवाल के जवाब। पटना विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय है और हम सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, अरे किसी ने कहा नहीं होता तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। रूबिका जी, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय आए हैं। मोतिहारी में आया है, गया में आया है, और हमारा सरकार विचार कर रहा है। आया है बिहार में मचा है हाहाकार। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय। आप एक की बात करते हैं, बिहार में मचा है हाहाकार। 2 आया है, पटना के आगे, मोतिहारी में, गया में, बिहार में मचा है हाहाकार। रोजगार नहीं मिल रहा रोजगार। अभिषेक जी, रोजगार कहाँ है? ओके, हमारे बड़े भाई मृत्युंजय तिवारी जी बोलते बोलते रोजगार बेरोजगार में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। अरे रोजगार कौन देंगे? रोजगार एनडीए की सरकार ने इतने वर्षों में दिया और हम ही लोग देंगे? अरे 10 लाख रोजगार का जो शिगुफा आप लोग छोड़ते हैं धरातल पर, उसकी कोई वास्तविकता तो है नहीं। रूबिका जी, बात समझिए कि जब रेस में कोई हारने लगता है ना गेम में, तो क्या करता है कि एक बूस्टर छोड़ देता है कि हम जल्दी रेस में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उस चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। और वही हाल महागठबंधन का होगा, वही एक्सीडेंट महागठबंधन का होगा। अरे ऐसे लोग मत करिए, अभी एक्सीडेंट मत करिए। आपको जिनके आंखों में आंसू है। और दूसरी बात, अगर आचरण की बात आप करें, चित्कार है बिहार की जनता परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग कहाँ तक लेके जाएंगे? जिनके लिए परिवार प्रायोरिटी, डबल युवराज कहाँ तक जाएंगे वो? कहाँ तक जाएंगे वो लोग? रूबिका जी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारे भाजपा के मित्र जो खड़े हैं, खुद शिक्षक हैं, और जिस तरह से बेलैक झूठ बोल गए। बोध गया का सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मोतिहारी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी यूपीए सरकार ने दिया बिहार को, बीजेपी ने नहीं दिया, और ये अपने खाते में जोड़ रहे हैं। तो मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, मोदी जी किसको, मोदी जी जिसको बोलते हैं गुरु प्रकाश युवराज बोलते हैं, मैं तो उन्हें जुमलेबाजी दुनिया का बेताज बादशाह बोलता हूँ। खाली जुमलेबाजी, झूठ ही बोलना बिहार के लिए। आपने 6 साल में बिहार को क्या दिया, ये मोदी जी कभी नहीं बोलते। उन्हीं के मुख्यमंत्री नीतीश जी उनसे मांगते रहे। आपने कहा कि 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया 1550 करोड़। ये चीजें ऐसी हैं जो बिहार की जनता इनको जाने। नहीं, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ हैं, और मैं ये बताना चाहता हूं, जो बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जा रहा है, 15 वर्षों तक राजद के शासनकाल में मात्र 96,000 नौकरियां दी गई, और उसके अलावा पिछले 15 साल में 6 लाख नौकरियां दी गई हैं। पिछले 15 साल में 6 लाख नौकरी दी गई है। पिछले 6 लाख 96,000 6 लाख
गरीबों के आंखों में आंसू क्यों है? सुनिए ना भैया, सुन लीजिए। क्या जो लोग, अरे सुनिएगा तब न समझिएगा। अरे जो लोग लालू जी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं एक वाकया शेयर करता हूँ आपसे, बहुत सिंपल सा वाकया है, आप लोगों ने देखा था, सुनिए ना, भगाइए मत। मामला ये है कि जब लालू यादव जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और दिल्ली की मीडिया ने उनसे पूछा था, ये सभाओं में आप मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, मोरल ग्राउंड पे आप। हाँ क्या, एक सेकंड रुकिए ना, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, फायदा क्या? हाँ बताइए भाई क्या? जब लालू यादव जी पर चारा घोटाला का आरोप लगा था और दिल्ली की मीडिया ने उनसे पूछा था, मैं बता रहा हूँ आपको ना, मोरल घोटाला पर बोलिए, बता रहा हूँ कि सृजन घोटाले पर नहीं बोलते हैं। उनसे पूछा गया कि मोरल ग्राउंड पे आप याद दिलाई थी, जवाब दिया कि हमारे यहाँ 2 ग्राउंड है, घोटाले की याद और मिलर ग्राउंड, कोई मोरल ग्राउंड नहीं है हमारे यहाँ। ये बताइए, लालू यादव जी की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे मृत्युंजय जी एक बढ़िया वाकया सुना रहे हैं, एक बढ़िया। अरे लालू जी को याद कर रहे हैं, सुनिए ना, सुन तो लीजिए। लालू की बातें नहीं सुननी, लालू जी की बातें नहीं। अरे हरा रहे हैं ना, खास है लालू जी के, नरेंद्र सुन तो लीजिए ना, फिर मैं जवाब देने का मौका क्या है ना की बात हम याद दिला दें। क्या करते हैं ये लोग, अपनी बात में भी बोलेंगे, इतना हड़बड़ा रहे हैं। सुनिए तो, हम क्या सुनेंगे? वाकया भुखमरी है, जानते हैं अपनी सच्चाई, जानते हैं अपनी सच्चाई। मृत्युंजय जी ओके, वाकया तो सुन लीजिए, ऐसा क्या है जो आप नहीं सुनना चाह रहे हैं? अपनी सच्चाई लग रहा है चाहते हैं, डर लग रहा है, राजद की कुसंस्कृति नहीं सुनना चाहते हैं। हम क्यों गाली देंगे आपको? हम आपके वाक्य को दोहराते हैं, हम आपके वाक्यों को दोहरा रहे हैं। जनता ने 80 विधायक दिए हैं, जिस जनता ने हमें 80 विधायक दिए हैं, उसे आप जंगली कहेंगे? ये जनता को गाली दे रहे हैं। मृत्युंजय जी, यहाँ पे हल्ला कार्यक्रम थोड़े ही चल रहा है, हुंकार चल रहा है। ये बताइए, हुंकार चल रहा है, बिहार किसी को बोलने नहीं देंगे, हुंकार है, किसी को बोलने जवानों ने हुंकार बोलिया है। तो सुनिए ना अभिषेक, एक सेकंड आ रही हूँ, पर वो वाकया जरूर सुनाइएगा। रुक जाइए आप जनता के बीच में। हाँ हाँ सर बताइए, पब्लिक सब जानती है कि नहीं? बीजेपी के बारे में मुझे ये जो, सर कोई बात नहीं, आप मत बोलिए, लेकिन मास्क जरूरी है। हाँ। गूगल में आज पता चला है कि नंबर 1 जो झूठे अगर जो प्रधानमंत्री विश्व का है तो नरेंद्र मोदी है। इनके बारे में कोई बता सकते हैं क्या बीजेपी? अच्छा क्या झूठा रैंक आपको आप हाँ मुझे पूछना है राजद से कि वो कहते हैं कि आर्थिक और पिछड़ों की मदद करते हैं, जब शक्ति मलिक जैसे और मुकेश सहनी जैसे लोगों को जब स्टेज से उतार दिया जाता है, और जैसे मंजू वर्मा का क्या, जब आप पिछड़ों को मार रहे हैं, जब कोई आप पे 34 मासूम बच्चियों के बलात्कार में मुख्य अभियुक्त थी कौन? और लालू यादव के राज में लालू यादव, अरे शिक्षा रोजगार पे क्यों नहीं बात कर? तेजाब कांड भूल जाते हैं आप, तेजाब कांड भूल जाएंगे। 15 साल का सिर्फ भय दिखाते हैं और अपने अरुण यादव बलात्कारी को टिकट मिला है, उसकी पत्नी को। मेरा सवाल आरजेडी और महागठबंधन के प्रवक्ता महोदय से है कि ये जो युवराज कहने पे इतना, डबल युवराज कहने पे इतना गुस्सा रहे हैं, तो क्या बिहार की जनता इन लोगों को इसलिए सत्ता में लाए? बिहार बैठ के डिबेट कर रहे हैं। 15 में इसी नीतीश कुमार के घोटाले गिनाए थे, इस पे क्या कहेंगे? 33 घोटाले इन्होंने गिनाए, 33 घोटाले किए हैं, 33 घोटाले किए हैं नीतीश कुमार जी ने, लेकिन उसके बाद तो जेल डलवा दे। बेरोजगार को कुछ नहीं इस बार तेजस्वी सरकार। नरेंद्र मोदी जो दाढ़ी बढ़ा के अब विश्व के सामने झूठे सबसे व्यक्ति हैं, फ्रॉड हैं, रोजगार पर क्यों नहीं बात करते हैं? भाजपा का प्रवक्ता सब मुद्दे पर बात कीजिए ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी मुद्दा है इस बार। प्रधानमंत्री ये आपका मुद्दा क्या है? मैम देखिए, मैं भी पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। 2018 में लगभग 2500 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई थी और अभी 4768 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया में है। तो कैसे बोल रहे हैं कि पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है? कोई भी प्रक्रिया होती है बहाली की, जिसके तहत बहाल किया। ओके 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 महिला आ रहे हैं। मैंने सुना आप गाती हैं। अच्छा अब 1 सेकंड सुरों में बांध लीजिए यहाँ की लड़ाई को। हाँ आपका मास्क कहाँ है? मास्क लगाइए फिर आऊंगी मैं।
आपका क्या मुद्दा रहेगा? आपने भी मास्क नहीं लगाया, सारे मास्क लगाए फिर ही आऊंगी। हाँ, आपका मुद्दा। आपका क्या मुद्दा है? वो सब जानती है, और खासकर एनडीए, जब तक एनडीए की सरकार रहेगी तभी विकास हो सकता है, नहीं तो होगा ही नहीं। एनडीए की सरकार ही विकास? गरजने वाले बादल बरसते नहीं, आरजेडी के प्रवक्ता को बता दीजिए। और बरसने वाले बादल गरजते नहीं, वो चुपचाप बरस कर निकल लेते। जैसे बादल बरसती है वैसे ही एनडीए की सरकार बनेगी, चाहे वो कितना भी बरसते रह जाएंगे, उनकी सरकार नहीं आने वाली है बिहार। मेरा ये कहना, सारा वोट बिहार का आप ही डाल रहे हैं क्या? बिहार की जनता एक सवाल करना चाहती है पूरे बिहार की जनता की ओर से। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं किसी भी स्तर का, उस पार्टी से बिहार की जनता को कोई उम्मीद बचा ही नहीं जी, क्योंकि जिस राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सजा याफ्ता है, माननीय कोर्ट ने उन्हें सजा दी है, उसके बाद वो जेल में कोई नीतीश जी कहाँ लड़ रहे हैं चुनाव? मैडम नीतीश जी, मैंने बोला, बोलने दीजिए। आप जब बोलते हैं तो बीच में नहीं बोलते। नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा है और वो माननीय विधान परिषद के वो माननीय सदस्य है। अगर जनता, आप कह रहे हैं क्योंकि उन पर केस है, सजा याफ्ता है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया बात। आज आप मास्क लगा के हैं, वेरी गुड। छात्र युवा को बलगाने की दोनों पक्ष कोशिश करती है, सत्ता विपक्ष। पूछना चाहेंगे, 65% युवा की वोट है बिहार में। जब बिहार में पिछले 5 साल में बीपीएससी घोटाला हुआ, एसएससी घोटाला हुआ, बिहार बोर्ड टॉपर घोटाला हुआ, सड़क पर संघर्ष करती है जब छात्र, एक भी नेता, एक भी प्रवक्ता नहीं दिखता है, सिर्फ पप्पू यादव आगे आता है और सांसद से लेकर पार्लियामेंट से लेकर सड़क पर सवाल उठाता है। आप उस पर खड़ा क्यों नहीं उतरते हैं? ठीक है, आप जवाब दीजिएगा, पहले महीना है। हाँ भाई, आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? तेजस्वी ने ऐसा कौन सा काम किया जिसके लिए हम उन्हें वोट दें? मेरा सवाल तेजस्वी से ये है कि आप अपनी कौन सी उपलब्धि गिनाएंगे जिस पर हम उन्हें वोट दें? ओके, आपका क्या? अरे कोई तो मुद्दा रहेगा। नहीं, कोई तो मुद्दा रहेगा। वोट करेंगे कि नहीं? किसी का नहीं देते, वोट देना है अपनी नीतीश कुमार को। अरे बाप रे, और क्यों देंगी? मतलब आज तक बिहार में जो भी हुआ बहुत कुछ किए हैं, और बहुत कुछ क्या किए हैं? इतना स्वास्थ्य एक सेकंड, बहुत कुछ क्या किए नीतीश? जब से नीतीश जी आए हैं तब से महिलाएं सेफ है, रोड पर चल रही है। लालू के बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब आगे क्या होने वाला? ओके, आपका मुद्दा? मैं नाम कल्याणी हुआ। मैं तो यही चाहूंगी कि जो भी यहाँ पे सरकार है वो है रोटी कपड़ा और मकान पूरी बराबर मिलनी चाहिए सारे जनता को। यही सरकार। अभी की सरकार ने दिया कि नहीं दिया रोटी कपड़ा? अभी की सरकार ने दिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिया है। अभी भी बहुत सारे पुअर पीपुल हैं जिनके कमी है जो होना चाहिए। ओके, अब बहुत सारे सवालों को आपने सुन लिया है। मुझे पता है कि चेहरे भी आपके दिमाग में है कि किसका सवाल के जवाब को किस तरीके से देना है। यहाँ बिहार की अपने सवाल पूछ चुकी है, सारे नेता यहाँ पर मौजूद है अलग अलग पार्टियों के, और इन्हीं के उम्मीदवार जो है जनता की उस अदालत में मौजूद रहेंगे। शुरुआत करती हूँ अभिषेक झा आपसे। अपना कोई भी एक सवाल चुनिए और उसका जवाब दीजिए। महिलाएं यहाँ चर्चा कर रही थी, महिला सशक्तिकरण को कितना मजबूत किया है नीतीश जी ने, किसी से छिपा हुआ है। सवाल थोड़ी है, और दूसरी बात, ये सवाल थोड़ी है, सवाल वहाँ से चुनिए, बात बताइए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है, न्यायालय में मामला है, जो दोषी होंगे सजा मिलेगी। और आरजेडी के लोग ये बात बोलेंगे जिनके महिला सशक्तिकरण के ब्रांड एम्बेसडर है तेजस्वी जी के मामा साधु यादव जी, राजबल्लभ यादव जी, अरुण यादव जी। अरे जिनके ब्रांड एम्बेसडर ऐसे लोग हो उनके बारे में चर्चा मत करिए ज्यादा। और दूसरी बात, नीतीश कुमार जी की सभा की खूबसूरती है, महिलाएं दिखती हैं आगे, हुड़दंग करने वाले लोग नहीं दिखते हैं, इसलिए बेचैन मत होइए। और रोजगार की बात आप लोग कर रहे थे, रोजगार पे मैं आंकड़ा बड़े भाई बता रहे थे, 95,000 रोजगार आपने दिया था, और हम लोगों ने 6 लाख से ज्यादा रोजगार दिए हैं मृत्युंजय जी 15 वर्षों में। 6 लाख से ज्यादा रोजगार मृत्युंजय जी। महिलाएं पहली लाइन में बैठी हुई नजर आ रही है नीतीश कुमार की राज में। हाँ, देखिए, अब बिहार की जनता को बीमार बिहार नहीं, दौड़ता बिहार, बढ़ता बिहार, हंसता बिहार चाहिए। कैसे चाहिए? बहुत मौका कैसे चाहिए? परिवार को बढ़ा के? नहीं, आप कह रहे हैं अभिषेक जी आपके टाइम में कोई नहीं बोला। मृत्युंजय जी को एटलीस्ट 30 सेकंड। हाँ, बहुत मौका मिला डबल इंजन की सरकार को, 15 वर्ष कम नहीं होते हैं। तेजस्वी यादव जी ने सीधे जनता के हित की बात की है। हम बिहार को सजाएंगे, संवारेंगे,
सबको साथ लेकर चलेंगे, हम नौकरी देंगे, हम बदहाली दूर करेंगे, हम फैक्ट्री लगाएंगे, एक बात बताइए, डेवलप करेंगे। तो फिर तेजस्वी अभी हेलीकॉप्टर शॉट काहे लगा रहे हैं? कार्यकर्ता की इज्जत कार्यकर्ताओं को उठा कर पटक रहे हैं। कार्यकर्ता, जिस कार्यकर्ता के सवाल आप कर रहे हैं जिस पर, उसने खुद ही कह दिया कि तेजस्वी यादव जी ने हमें बचा लिया। हेलीकॉप्टर की पंखी जब घूम रही थी वो सामने आकर सेल्फी ले रही थी, उन्होंने हटाया, उन्होंने खुद कहा है सर झूठ। इसीलिए 28 मिनट हो रहे हैं और आपको ये बता देना चाहती हूँ कि दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 1514 उम्मीदवार और उसमें कुछ बड़े चेहरे, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे वो एनडीए की तरफ से हो, ये बड़े चेहरे जो हैं वो दूसरे चरण में पूरी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, कर भी चुके हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां आपने सुनी भी, जिसमें डबल इंजन वर्सेस डबल युवराज की बात कह दी। उधर महागठबंधन ने कहा कि ये डबल में तो ट्रबल है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और बिहार की जनता भी। प्रेम जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। प्रेम जी, ये बताइए कि कांग्रेस का तो कहीं अभी औचित्य दिखाई नहीं दे रहा है। आप हर कोई सवार इस वक्त आरजेडी पर है, तेजस्वी यादव पर है, हालांकि आज मोदी जी ने जरूर डबल में आपको जोड़ दिया है। देखिए, श्री तेजस्वी यादव हमारे गठबंधन का नेतृत्व कर रहे चुनाव में, तो स्वाभाविक है ये लड़ाई नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव और गठबंधन के बीच में। तो जो नेता होगा उसकी चर्चा होगी, उस पर आरोप प्रत्यारोप होंगे। लेकिन मेरा सवाल, जो मेरे मित्र यहाँ सवाल उठाए थे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप अगर आरजेडी अध्यक्ष के बारे में इतने चिंतित हैं तो आपको ये सवाल तो नीतीश जी से जाके पूछना चाहिए था। लालू जी तो 2013 में कन्विक्टेड हुए, फिर 2015 में नीतीश जी ने उनके साथ गठबंधन क्यों किया? और उतना ही नहीं, जितने मकर संक्रांति होती थी, मकर संक्रांति में लालू जी के घर जाके नीतीश जी दही का टीका लगवाते थे, उसमें लालू जी ठीक थे। आज लालू जी गलत हो गए। तो एक व्यक्ति विशेष के ऊपर 2015 में नीतीश जी ठीक थे, नहीं था, आज गलत हो गए। नहीं, लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस तीनों का गठबंधन था। हाँ, हम तीनों जीते थे। तो आज आप भी तो नीतीश की मुखालिफत कर रहे हैं ना? इसलिए कि गठबंधन तोड़ के, बिहार की जनता के मैंडेट को तोड़ के उन्होंने उस भाजपा से हाथ मिलाया जिस बीजेपी के बारे में नीतीश जी ने कहा कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा। इतना अविश्वसनीय नेता, उसको लोग क्यों वोट करेगा? ठीक है। देखिए रूबिका जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, हम लोग जिस बिहार में आज ये डिबेट कर रहे हैं, ये बिहार वैशाली की भूमि है। ये वैशाली की भूमि है, ये वही वैशाली है, ये वही वैशाली है जहां आज से 3000 साल पूर्व लोकतंत्र की नींव रखी गई। ये वही बिहार है जहां एक चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया और ये बताया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जब वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री डबल युवराज, तो डबल युवराज कौन? ऐसा 10 लाख नौकरी जिस व्यक्ति ने एक दिन नौकरी नहीं किया, जिस व्यक्ति ने एक दिन नौकरी नहीं किया, जिस व्यक्ति ने एक दिन नौकरी नहीं किया, वो 10 लाख नौकरी बोल रहा है। आपके पास 15 साल का मौका था, 15 साल में आपने मात्र 90,000 नौकरी दिया। 15 साल में मौका कहाँ दिया आपने? भेजा है 15 साल तक, आशीर्वाद 15 साल सबसे बड़े दल के नेता है। नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सबसे बड़े दल के नेता आज है वो। बोलने दीजिए। सबसे बड़े दल के नेता है। परेशान हो रहे हैं आप, बोलने तो दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आपको भी मौका देते हैं ना, सबसे बड़े दल के नेता है। मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सर्टिफिकेट लेकर वो नहीं बने हैं। रूबिका जी, मैंने सबसे बड़े दल के नेता है। ये डिबेट की गरिमा होती है, आप नहीं बोल सकते। डिबेट की गरिमा होती है, नहीं, डिबेट की गरिमा होती है। और ये आप बिहार के लोगों को गाली दिया है। 15 साल तक नौवीं फेल व्यक्ति था वो। नौवीं फेल नौकरी दिया था, नौवीं फेल, नौकरी दे सकते हैं तो माफी मांगिए नौजवानों से। ये नौकरी नहीं दे सकते हैं, बिहार का नौजवानों से माफी मांगे। बिहार का नौजवान योग्यता है, रोजगार खोज रहा है। बिहार का नौजवान बदला लेने के लिए तैयार है। अब नहीं बनेगा, अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। बार बोलते रहिए जंगल राज वापस नहीं आएगा, जंगल राज वापस नहीं आएगा, भूटान वापस नहीं आएगा, जंगल राज वापस नहीं आएगा। सेकंड देती हूँ ना, तो उनको दीजिए ना, एक बार दीजिए। हम तो कह रहे हैं हिसाब दो, जवाब दो। हिसाब नहीं दे रहे, देख रहे हैं, अपना हिसाब दीजिए। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। पहले जवाब ले लीजिए 20 सेकंड। रूबिका जी, 20 सेकंड ये बिहार के लोगों को जंगली क्यों कहेंगे? क्यों गाली देंगे बिहार के लोगों को? रूबिका जी, आपने देख लिया नेशनल टेलीविजन पे राष्ट्रीय जनता दल का मतलब अव्यवस्था,
राष्ट्रीय जनता दल का परिवर्तन अव्यवस्था हो गया है। बड़का झूठा पार्टी आप स्वयं बोल रहे हैं नीतीश जी ने कहा था नहीं देंगे। आप गाली देंगे क्या? 10 आप नवंबर के बिहार बाद की यही होने जनता वाला को है। गाली अगर देंगे? यहाँ पे राष्ट्रीय जनता आप दल की सरकार गरीब के बनती है तो बेटा को गाली अव्यवस्था बन जाएगा। देंगे? मैं बता रहा हूँ आपको आज। तेजस्वी यादव गरीब का बेटा है, इसलिए ये गाली देंगे। 26 साल के आयु में 55 बेनामी संपत्ति बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। बिहार ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भगवान ऐसा गरीब अगर तेजस्वी यादव नहीं कुछ भी सवाल मास्क पहनिए। जिससे पूछ रहा हूँ उसको पूछने दीजिए। आरजेडी के प्रवक्ता से सवाल है, क्या 10 लाख नौकरी के बारे में बोला, क्या मिलेगा? क्या कोई जुमला है? 19 लाख मिल रहा है ना, 19 लाख मिल रहा है ना मोदी ने तो, और 2 करोड़ तो 2 करोड़ मिल गया क्या? मैडम इनसे ये पूछिए कि ये बार बार कहते तेजस्वी नॉमी फेल है। हाँ, इनसे पूछिए, ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ कोई भी एबल हो सकता है किसी भी पद पे रहने के लिए। ये पॉलिटिकल 1 मिनट योग्यता की बात नहीं है। और रही बात योग्यता की, तो जिस फील्ड से तेजस्वी यादव थे स्पोर्ट्स से, आफ्टर 25 इयर्स दिल्ली को रणजी ट्रॉफी जितवाने का काम किया था। ये किसी काबिलियत पानी ढोते उनको थे। क्रिकेटर ही रहना चाहिए था। जो अच्छा क्रिकेटर नहीं हुआ वो अच्छा राजनेता क्या बनेगा? जो नीतीश जी बोले हैं कि बिहार लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पे कंपनी नहीं आ सकती है, तो क्या उनको अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि 15 साल में एक भी कंपनी नहीं खुलवा? अरे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं नीतीश कुमार, तो उन्होंने मंजू वर्मा को कैसे टिकट दे दिया, जो मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड के मुख्य आरोपी हैं? जवाब अभिषेक। मंजू वर्मा जी पर जैसे आरोप लगे, नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया, कोर्ट में जांच हुई, ट्रायल, और सीधा कोई भी आरोप उन पर साबित होता नहीं दिख रहा है। जानकारी सुधारिए, फिर आरोप लगाइए। सिर्फ हल्ला करने से नहीं होता है। ब्रांड एम्बेसडर आपके हैं शहाबुद्दीन, ब्रांड एम्बेसडर इतलाल यादव, अनंत सिंह, राजबल्लभ यादव, वो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं, और लंबी चौड़ी बात करते हैं आप। और दूसरी बार ये आरजेडी की कुसंस्कृति एकदम जग जाहिर है। ये बिहार है, कितना भी हल्ला कर लीजिए, ये बिहार है। बिहार की जनता झारखंड और दिल्ली का परिणाम लोगों ने देखा है। अब बिहार में अता जीरो पे पता आउट नहीं हो गए थे, वो रहेगा। नहीं देखा 10 था। तारीख को जीरो इनका पे आउट अता कौन पता हुआ नहीं था? रहेगा। आरजेडी राज आउट हुई तिलक थी कि की नहीं हो गई हुआ? तैयारी, अरे आ रहे हैं तेजस्वी भाई। लंबी बातें करिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। खुली चुनौती देता हूँ विपक्ष के लोगों को कि बिजली, सड़क, पानी, रोजगार पे आकर के डिबेट करें मुझसे, और तब बात करिएगा। अरे आपके प्रधानमंत्री जी तो डिबेट नहीं कर पा रहे, और आपके प्रधानमंत्री जी डिबेट नहीं कर पा रहे हैं। आप हमसे क्या डिबेट कीजिएगा? 15 साल में मात्र 96,000 नौकरी, और आपने अभी डिबेट करेंगे, बोलिए अभी डिबेट करेंगे आपके साथ। सड़क, बिजली, पानी पे डिबेट करेंगे। पटना में सड़क की क्या हाल है? तो देखिए कोई पटना में पूछिए इनसे। बिहार का चुनाव, बिहार अपनी कुर्सी पर पिछले 10 मिनट पटना में बाढ़ आई थी, आप बात करते हैं विकास की। पटना भ्रष्टाचार है, और बिहार चीनी मिल खुला, मोतिहारी का चीनी मिल जो बोल के गए थे प्रधानमंत्री। मैम मेरा क्वेश्चन है, आज आरजेडी भी बोल रही है कि 10 लाख, बीजेपी ने बोला 19 लाख। मेरा कहना है कि आज दोनों ने बोला, लेकिन ये बात सही नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज 19 की एक सेकंड रुकिए, अपनी सीट पर मैं आ रही हूँ, अपनी सीट पर मैं आ रही हूँ, अपनी सीट पर जाइए। बदतमीजी करेंगे आप और मैं करने दूंगी? बिल्कुल जाइए यहाँ से, बाहर निकलिए यहाँ से मेरे शो से। आपको लगता है बदतमीजी करेंगे और मैं यहाँ बर्दाश्त करूंगी आपकी बदतमीजी? बिल्कुल नहीं। सवाल पूछने के लिए जनता के बीच में आई हूँ। बदतमीजी बिल्कुल नहीं चलेगी। सबसे बड़ा घोटाला जल नल योजना का है। मैं ये पूछना चाहूंगा एनडीए की सरकार से कि कहाँ कहाँ जल नल योजना हुआ और हरियाली आई, बताइए, इनसे जवाब पूछिए। प्रेम जी जवाब दीजिए। मैं इसमें जोर भैया डिबेट रुक जाइए एक बार जो लोग सुशासन का दावा करते रहे, अभी हमारे कुछ महिला यहाँ बैठी उन लोगों ने सवाल उठाया। पूरे देश में सर्वाधिक कुपोषित महिलाएं बिहार की, यह केंद्र सरकार की रिपोर्ट में आया। उसके बाद भी जब डेवलपमेंट की बात होती है, इस पर बात होनी चाहिए। जो बातें कही गई सड़क, बिजली, पुल पुलिया को लेकर, बिहार में 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं होता है, ये मार्केट से बिजली खरीदते हैं, ये भी एक घपला है।
सड़क बिजली का, सड़क पुल का तो ये हाल है कि बनने से उद्घाटन से पहले वो बह जाता है, टूट जाता है। बहुत अच्छी बात है कि कितना बड़ा करप्शन है। तो ये सिर्फ 15 सालों में बजट बढ़ता गया, उसी हिसाब से करप्शन भी बढ़ता गया। बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आंकड़ों की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिहार में 2005 में 65 थी, वो अब 70 हो गई है। जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, हर जगह एनसीआरबी में बिहार आज 23वें नंबर पे है। महिला मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, आप देख लीजिए 2006 में बिहार पंचायती राज एक्ट ला करके ये किसने सुनिश्चित किया कि पंचायती राज में 50% तक महिला माएं और बहनें होंगी? ये किसने सुनिश्चित किया है? ये किसने सुनिश्चित किया है? सबसे रोज 51 महिलाओं पर महिलाओं को पंचायत में प्रतिनिधित्व, 51 महिलाओं को नेता बनाना, महिलाओं को प्रतिनिधित्व, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं दिया। महिलाओं को प्रतिनिधित्व किसने दिया, मैं पूछना चाहता हूँ। आज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में सबसे ज्यादा किसका है, मैं पूछना चाहता हूँ। आज पोशाक योजना, बाईसाइकिल योजना का लाभ किसने उठाया, मैं पूछना चाहता हूँ। नीति आयोग की रिपोर्ट है, हम नहीं कह रहे हैं हर मामले में बिहार आज क्यों फिसड्डी है, हम नहीं कह रहे, नीति आयोग की रिपोर्ट है। आप तो नड्डा जी ने कहा कि 125 करोड़ से ज्यादा दे दिए, 1.25 लाख पैकेज हमने दे दिया करोड़। एक पाई का हिसाब ये बताइए, एक पाई का अभी 1.25 लाख करोड़ का, एक पाई का हिसाब दे सकता हूँ। 1.25 लाख करोड़ में 55 लाख करोड़ का पुल पुलिया बना है, 28 लाख करोड़ का बागा में पार्क बना है। एक बात कह सकता हूँ मैं आपको, मैंने देखिए हल्ला गुल्ला नहीं होगा, अव्यवस्था है, राजद का पर्यायवाची अव्यवस्था, राजद का पर्यायवाची अव्यवस्था। आपने देखा इनको नीति आयोग पर नहीं विश्वास है। अभिषेक जा, आंकड़ों की बात में तो उलझिए ही मत। नहीं, जबरदस्ती का हल्ला बोलता है क्या? अरे नीति आयोग की रिपोर्ट क्या है? आप देखिए कि एग्रीकल्चरल रोड मैप बिहार में आए, नीति आयोग का एवरेज जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ है बिहार का वो नेशनल एवरेज से भी ज्यादा है। हमने रोजगार दिया, 95,000 किलोमीटर सड़कें बनाई, महिला सशक्तिकरण किया। झूठ ये बताइए ना, बिहार रो रहा है, बिहार रो रहा है। रोएंगे आप लोग 10 तारीख को, रोएंगे आप लोग। आखिर में वक्त की कमी है, मतदाताओं को क्या कहेंगे? हमें तो लूट लिया मिलके झूठे वादों ने, कभी एलजेपी वालों ने, कभी आरजेडी वालों ने, कभी एनडीए वालों ने। लेकिन फिर भी हम वोट की चोट से इनको सबक सिखाएंगे, एक नए बिहार की उम्मीद में। पहले हमारा आरजेडी हमें खाई में ढकेल रखा था, आज शायद हम कुएं में हैं, लेकिन धरातल तक कब तक आएंगे इसकी उम्मीद इस बिहार को रहेगा, बिहार की जनता को है, और हम इसके लिए वोट कर रहे हैं। ओके हाँ जी, गुनवार छोड़ी आज घर बकरी एक कमावा, चली सखी बोटवा गिरा दी, बोटवा के कीमत का चला सखी सबके बता दी। अरे बोटवा के कीमत का चला सखी सबके बता दी। छोड़ी आज घरवा चल करी एक कमावा, छोड़ी आज घरवा करी एक कमावा, चला सखी बोटवा गिरा दी, बोटवा के कीमत का चला सखी सबके बता दी। बोटवा की कीमत का चला सखी सबके बता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? वोट की चोट जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन सबसे बड़ी कवरेज इलेक्शन की एबीपी न्यूज पर जारी रहेगी। देखते रहिए एबीपी न्यूज।